नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का जेके 24/7 न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं कीर्ति दीक्षित। वक्त हो चला है सुपर फास्ट खबरों का। नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक हुई। इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की। बैठक को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि कोरोना के दौरान केंद्र और राज्य सरकारों ने राष्ट्र को सफल बनाने में एक साथ काम किया। इससे विश्व स्तर पर देश की सकारात्मक छवि बनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि प्राइवेट सेक्टर देश की विकास यात्रा में और ज्यादा उत्साह से आगे आ रहा है। सरकार के नाते हमें इस उत्साह का प्राइवेट सेक्टर की ऊर्जा का सम्मान करना है। नीति आयोग की इस बैठक में सभी राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद रहे, लेकिन पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक से नदारद दिखे। लद्दाख में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जारी है। चीन फिंगर 5 से 8 के बीच फैलाए सारे सामान बांधकर पीछे जा रहा है। अभी ये प्रक्रिया जारी है। सीमा पर तनाव को लेकर आज भारत चीन के कमांडर स्तर की 10वें दौर की बातचीत चल रही है। आज की इस वार्ता का एजेंडा गोगरा, हॉट स्प्रिंग और देपसांग है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज मुजफ्फरनगर के बाघरा में किसान महापंचायत में शामिल होंगी और जनसभा को संबोधित करेंगी। रोजाना तेल की बढ़ती कीमतों को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ट्वीट कर कहा कि ये मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा है। 2 दिन के दौरे पर प्रयागराज पहुंचे संघ प्रमुख मोहन भागवत आज माघ मेले में गंगा समग्र अभियान की बैठक में शामिल होंगे। प्रयागराज में मोहन भागवत ने संगम तट पर मौजूद आरएसएस विप गंगा समग्र के 7 अन्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गंगा बहुत प्राचीन है, वो संघ का आयाम नहीं है। उन्नाव में 2 बेटियों की मौत का राज खुल गया है। पुलिस ने खुलासा किया कि एक तरफा प्यार में नाकाम सिरफिरे आशिक ने लड़की की हत्या का जाल बुना और पानी में कीटनाशक दवा मिला दी। पुलिस के खुलासे के बाद पीड़ित परिवार ने दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की है। पीड़ित परिवार ने कहा कि आरोपियों को या फांसी पर चढ़ाया जाए या फिर इनका इनकाउंटर किया जाए। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी ने आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि वो भारत विरोधी ताकतों की मदद के लिए पश्चिम बंगाल और असम में विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती है। तेजस्वी यादव पर भी तंज कसते हुए सुशील मोदी ने कहा कि 2019 में वो ममता के साथ हाथ मिलाकर खड़े हुए हैं, लेकिन आगामी चुनाव में तृणमूल कांग्रेस आरजेडी को 5 सीट देने को भी तैयार नहीं है। बीजेपी नेता शाजिया आलमी ने बसपा के पूर्व सांसद अकबर अहमद डंपी पर बदसलूकी का आरोप लगाया है। शाजिया आलमी ने इस संबंध में अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने की शिकायत दर्ज कराई है। कांग्रेस प्रवक्ता सचिन सावंत ने बांग्लादेशी नागरिक के गिरफ्तार होने पर ट्वीट किया है। ये बांग्लादेशी नागरिक उत्तरी मुंबई में बीजेपी के माइनॉरिटी सेल अध्यक्ष के तौर पर काम कर रहा था। कांग्रेस नेता सचिन सावंत ने इस मामले को बीजेपी का संघ जिहाद बताया है। उन्होंने लिखा कि कुछ बीजेपी नेता गौ माता की तस्करी करते हुए पाए गए थे, तो कुछ की पहचान आईएसआईएस एजेंट के तौर पर हुई है। जलवायु कार्यकर्ता ग्रेटा थनबर्ग ने क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि का समर्थन करते हुए कहा कि बोलने की आजादी लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए। ग्रेटा थनबर्ग ने अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा कि बोलने की आजादी, शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन और जनसभा करना मानवाधिकार है। ये किसी भी लोकतंत्र का मूल हिस्सा होना चाहिए। बिहार में कोरोना को लेकर सर्वदलीय कमेटी बनाने वाले बयान पर अब सीएम नीतीश ने यू टर्न ले लिया है। सीएम नीतीश का कहना है कि मुझे इस बारे में जानकारी नहीं है। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने कहा कि प्रदेश का विशेष दर्जा वापस पाने के लिए यहां के लोगों को किसानों की तरह आंदोलन शुरू करना होगा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने होशंगाबाद का नाम नर्मदापुरम किए जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि जल्द ही नाम बदलने को लेकर प्रस्ताव केंद्र को भेजा जाएगा। राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने ऐलान किया कि वो पूरे राजस्थान में कृषि बिल के मुद्दे पर बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले 2 सप्ताह में 5 चुनाव राज्यों का ताबड़तोड़ दौरा करेंगे और कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे।
सबसे पहले पीएम मोदी 27 फरवरी को केरल जाएंगे। इसके बाद 28 फरवरी को पश्चिम बंगाल, फिर 1 मार्च को तमिलनाडु और 2 मार्च को असम का दौरा करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी 7 मार्च को कोलकाता के ब्रिगेड ग्राउंड में एक बड़ी जनसभा करेंगे। बीजेपी ने इसे मेगा रैली का नाम दिया है, जिसमें लाखों लोगों को जुटाने का लक्ष्य है। वहीं 22 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुगली के डनलप मैदान में एक सार्वजनिक रैली को संबोधित करेंगे। इसके साथ ही वो दक्षिणेश्वर मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू अपर्णा यादव ने राम मंदिर निर्माण के लिए धन संग्रह अभियान में अपनी तरफ से 11 लाख रुपए दान किए। राम मंदिर के लिए अब तक 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का धन इकट्ठा हो चुका है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने विहिप को मंदिर निर्माण के लिए कोष संग्रह की जिम्मेदारी दी है। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे पोल्यूशन को लेकर केजरीवाल सरकार गंभीर है। इसके लिए 4 मार्च को एक्सपर्ट और पर्यावरण संगठनों के साथ एक मीटिंग होने जा रही है। पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने बताया कि धूल के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए दीर्घकालीन कार्य योजना बनाई जा रही है। इसके लिए 7 सदस्यीय कमेटी गठित हो गई है। 7 सदस्यीय कमेटी धूल के प्रदूषण को लेकर एक एक्शन प्लान सरकार को सौंपेगी। पर्यावरण मंत्री ने मौजूदा प्रदूषण को कम करने के लिए पीडब्ल्यूडी और एमसीडी को पानी के छिड़काव में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं। दिल्ली पुलिस ने अपने पिछले साल के आंकड़े जारी किए हैं। आंकड़ों के मुताबिक कोरोना काल में राजधानी के क्राइम ग्राफ में गिरावट दर्ज की गई है। आंकड़ों के अनुसार कई संगीन अपराध जो 2019 में दिल्ली पुलिस के लिए परेशानी का सबब बने हुए थे, वो साल 2020 में घट गए। देश में गर्मी बढ़ने के बाद एक बार फिर सर्दी का कहर लौटता नजर आ रहा है। मौसम विभाग ने 21 फरवरी से 25 फरवरी के बीच पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की बात कही है। मौसम विभाग ने उत्तराखंड, हिमाचल और जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी की संभावना जताई है, जिससे मैदानी राज्यों में बारिश, कोहरा और सर्दी की वापसी हो सकती है। मौसम विभाग ने 23 फरवरी तक शिमला, सोलान, सिरमौर, मंडी, कुल्लू और चंबा में आंधी और बारिश के साथ साथ मौसम का येलो अलर्ट भी जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में दिन के समय तापमान बढ़ता जा रहा है। हालांकि आज सुबह दिल्ली एनसीआर में कोहरे की चादर छाई रही। देश में कोरोना संक्रमण के कुल मामले बढ़कर संख्या 1,09,77,387 पहुंच गई है, जबकि कोरोना से जान गंवाने वालों की कुल संख्या 1,56,212 हो गई। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 13,993 नए मामले सामने आए, जबकि इस दौरान 101 मरीजों की मौत हो गई। सोलन में कांग्रेस ने प्रेस वार्ता कर बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि 5 सालों में बीजेपी सिर्फ म्यूजिकल चेयर की तरह नगर परिषद की कुर्सी के लिए लड़ती रहती है। जोधपुर में पुलिस ने टैक्सी चुराने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से टैक्सी बरामद हुई। यूपी के अलीगढ़ में बदमाशों ने ज्वेलर्स के घर में डकैती की और विरोध करने पर ज्वेलर्स की पत्नी की हत्या कर दी। फतेहपुर में केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विकास मिशन के प्रशिक्षण केंद्र का उद्घाटन किया और 56 दिव्यांगजनों को साइकिल और स्कूली बच्चों को ड्रेस वितरित किए। मुजफ्फरनगर में आप सांसद संजय सिंह ने मेरठ में होने वाली किसान पंचायत को लेकर आप कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग की। यूपी के पीलीभीत में बीजेपी के कथित नेता हरिबाबू पासवान ने नौकरी दिलवाने के नाम पर लोगों से करोड़ों रुपए ठग लिए। पीड़ितों ने एसपी से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह ने बस्ती में 3 दिवसीय महोत्सव का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले पर हमला भी बोला। महाराष्ट्र के नाला सोपारा में हुई अंधाधुंध फायरिंग से भय का माहौल हो गया है। गोलीकांड का पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। बेंगलुरु में कोरोना मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए कमिश्नर मंजूनाथ ने सभी अधिकारियों को सिनेमा, थिएटर और बड़े बड़े कार्यक्रमों पर कड़ी निगरानी रखने का आदेश दिया है। कर्नाटक के भाल्की में विधायक ईश्वर खंड्रे ने गंगा कल्याण स्कीम के तहत गरीब किसानों और लाभार्थियों को पंप सेट और पाइप उपलब्ध कराई है। साथ ही धन सहायता के चेक भी हस्ताक्षर किए हैं।
राजस्थान के मेहंदीपुर बालाजी कस्बे में पार्किंग में खड़ी एक कार में अचानक आग लग गई। आग से 2 कार और 2 बाइक जलकर खाक हो गई। सिद्धार्थनगर में राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद के आह्वान पर पदाधिकारियों ने अपनी मांगों को लेकर काली पट्टी बांधकर प्रदेश सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। मुजफ्फरनगर में अवैध कब्जे हटाने की गुहार को लेकर बुजुर्ग जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचा, जहां बुजुर्ग ने कविता के माध्यम से समस्या के बारे में बताया। सीतापुर में बिना प्रदूषण एनओसी के संचालित हो रहे ईंट भट्टे की शिकायतों को लेकर ईंट निर्माता समिति के पदाधिकारियों ने विधायक से मुलाकात कर तत्काल कार्रवाई की मांग की। राजस्थान के कोटा में संकल्प रेल संस्थान की 5 दिवसीय खेलकूद इंडोर प्रतियोगिताओं 2021 के तीसरे दिन शतरंज, कैरम, टेबल टेनिस और बैडमिंटन के मुकाबले खेले गए। जोधपुर में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने 2 शातिर स्नैचरों को गिरफ्तार किया। राजस्थान के भीनमाल में डॉक्टरों ने 288 रक्तवीरों को सम्मानित किया, जिनमें 5 महिलाएं भी शामिल हैं। राजस्थान के धौलपुर में पुलिसकर्मियों को सर्वे समाज के गणमान्य नागरिकों ने फूल माला पहनाकर सम्मानित किया। इंजीनियर अविनाश सिंघवी को तीसरी बार जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड डिस्कॉम का प्रबंधक निदेशक नियुक्त किया गया। झारखंड के साहिबगंज में एएसआई सुशील कुमार यादव पर पीड़ित ने पैसे वसूलने का गंभीर आरोप लगाते हुए एसपी को ज्ञापन देकर न्याय की गुहार लगाई। राजस्थान के बांदा में खनिज अधिकारियों ने छापेमार कार्रवाई करते हुए 27 ओवरलोड ट्रकों को सीज किया। छत्तीसगढ़ के गौरेला में लापता बच्चे का शव मरूम खदान में मिला। आशंका जताई जा रही है कि बच्चे की मौत पत्थरों के बीच दबने से हुई। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। पानीपत में पत्नी के देवर के साथ चले जाने से दुखी पति ने आत्महत्या कर ली। वहीं परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। राजस्थान के नैनवा में प्रशासनिक सुधार विभाग की टीम ने सरकारी कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया, जिसके कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। हरियाणा के सिरसा में राजकीय बहुतकनीकी कॉलेज में ऑफलाइन परीक्षा होने के विरोध में छात्रों ने कॉलेज के गेट पर ताला जड़ दिया और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। सिरसा में कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई को लेकर अनोखा प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने खच्चर रेहड़ी पर मोटरसाइकिल और गैस सिलेंडर रखकर रैली निकाली। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने ब्रिटिश डिप्टी हाई कमिश्नर एंड्रयू आयरे ने शिष्टाचार मुलाकात की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर बातचीत हुई। यूपी के मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश घायल हो गया, वहीं एक पुलिसकर्मी को भी गोली लगी। चूरू में प्रांतीय नल मजदूर यूनियन के प्रदेश उपाध्यक्ष और ईटक के जिला उपाध्यक्ष ने पौधारोपण किया। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हरियाणा राज्य औद्योगिक और आधारभूत ढांचा विकास निगम के अधिकारियों से पंचाग्राम योजना के बारे में मंथन किया। देश का विदेशी मुद्रा भंडार 12 फरवरी को खत्म। सप्ताह के अंत में 24.9 करोड़ डॉलर गिरकर 523.697 अरब डॉलर रहा। आरबीआई ने जारी आंकड़ों में ये जानकारी दी। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। पेट्रोल 90.58 रुपए और डीजल 80.97 रुपए पर पहुंच गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई से बैंकों में लॉकर्स के मैनेजमेंट को लेकर 6 महीने के अंदर रेगुलेशन बनाने को कहा है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के लाभार्थी अब अपने पात्रता कार्ड को फ्री में पा सकेंगे। Hyundai ने हाल ही में खुलासा किया कि कंपनी अगले 4 सालों में भारतीय बाजार में 3200 करोड़ रुपए का निवेश करेगी। बैंक कर्मचारी संगठनों ने सरकार की ओर से निजीकरण की योजना के विरोध में सभी राज्यों की राजधानियों में विरोध प्रदर्शन किया। बैंक कर्मचारी संगठनों ने कहा कि यदि सरकार उनकी मांगें पूरी नहीं करती तो वो मार्च में संसद का घेराव करेंगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों और कार्ड जारी करने वाली संस्थाओं के लिए न्यूनतम साझा मानक जारी किए हैं। इसका मकसद डिजिटल भुगतान की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। आरबीआई का ये नियम सभी शेड्यूल कॉमर्शियल बैंकों, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पेमेंट बैंक तथा क्रेडिट कार्ड जारी करने वाली गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों पर लागू होंगे।
रुकी हुई हाउसिंग परियोजना को पूरा करने के लिए सरकार द्वारा स्थापित 250 अरब रुपए के ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड का परिणाम जल्द आने वाला है। पूरी दुनिया में कोरोना के अब तक 11 करोड़ 12 लाख से ज्यादा लोग संक्रमण की चपेट में आ चुके हैं। इनमें से 24,62,000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ऐलान किया कि जुलाई तक हर अमेरिकी को वैक्सीन का डोज लगाया जाएगा। अब तक सबसे ज्यादा 5.70 करोड़ से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। वैक्सीनेशन के बीच दुनिया के कई देशों में एक बार फिर से कोरोना मरीजों के बढ़ते ही रफ्तार देखने को मिली है, जहां अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको ने देश में 21 मार्च तक की पाबंदियां बढ़ा दी हैं। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको में रहने वाले लोग गैर जरूरी कामों के लिए ट्रैवल नहीं कर पाएंगे। लोगों को यात्रा की वजह बताना जरूरी होगा। अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा के परसिवरेंस मार्स रोवर ने मंगल ग्रह से दुनिया के लिए पहली कलर्ड फोटो और खुद की सेल्फी भेजी है। अमेरिका के टेक्सास में 5 दिन बाधित रहने के बाद बिजली आपूर्ति में सुधार होने लगा है, लेकिन राज्य के करीबी आधी आबादी पेयजल आपूर्ति के संकट से जूझ रही है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने विदेश नीति पर वैश्विक सहयोगियों को संदेश देते हुए कहा कि ट्रांस अटलांटिक गठबंधन में अमेरिका वापस आ गया है। बाइडेन ने कोरोना महामारी पर आयोजित म्यूनिख सिक्योरिटी सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ट्रांस अटलांटिक गठबंधन में वापसी की बात कही। पाकिस्तान में अब रेप विक्टिम को मेडिकल टेस्ट और ऑटोप्सी का बिल खुद भरना होगा। इसके लिए पीड़ित को 25,000 पाकिस्तान रुपए मेडिकल टेस्ट के, जबकि 5,000 रुपए ऑटोप्सी के देने होंगे। पाकिस्तान सरकार के इस फैसले को ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट तैमूर कमाल ने शर्मनाक बताया। केजीएफ सुपरस्टार यश के एक फैन ने आत्महत्या कर ली है। सुसाइड नोट में यश के एक फैन ने आखिरी इच्छा जताई है कि उसके अंतिम संस्कार में यश और सिद्धारमैया शामिल हो। कंगना रनौत को कांग्रेस के पूर्व मंत्री ने बताया नाचने गाने वाली, साथ ही उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के खिलाफ की गई पुलिस कार्रवाई पर एक मेमोरेंडम भी दिया है। कसौटी जिंदगी की फेम एक्ट्रेस श्वेता तिवारी के ट्रांसफॉर्मेशन लुक पर फैंस के साथ स्टार्स भी फिदा हो गए। फोटोशूट की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। अक्षय, सारा और धनुष स्टारर फिल्म अतरंगी रे के रिलीज डेट आउट हो गई है। फेमस अतरंगी रे 6 अगस्त 2021 को बड़े पर्दों पर रिलीज होगी। सोशल मीडिया पर करीना कपूर खान का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें वो प्रेगनेंसी में फोटोशूट कराती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव का फिटनेस टेस्ट अगले 1-2 दिनों में किया जाएगा। इसके बाद ही फैसला हो पाएगा कि वो अहमदाबाद टेस्ट में तीसरे तेज गेंदबाजों की भूमिका निभाएंगे क्या नहीं। भारत इंग्लैंड के बीच सीरीज का तीसरा मुकाबला 24 फरवरी से खेला जाना है, जो डे नाइट होगा। टेस्ट सीरीज के तीसरे मुकाबले में भारत और इंग्लैंड की टीम दुनिया के सबसे बड़े स्टेडियम में खेलने उतरेंगी। 1,10,000 की दर्शक क्षमता वाले अहमदाबाद में के मोटेरा स्टेडियम पर पहली बार कोई इंटरनेशनल मैच खेला जाना है। टेस्ट सीरीज में भारत और इंग्लैंड की टीमें 1-1 से बराबरी पर हैं। भारत को आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में पहुंचने के लिए सीरीज के 2 मैचों के अंतर से जीतना होगा। कोहली ने टेस्ट के लिए ट्रेनिंग में जमकर पसीना बहाया। उन्होंने वेट ट्रेनिंग करते हुए सोशल मीडिया पर फोटो भी शेयर की। उन्होंने पोस्ट में लिखा कि बहुत मेहनत की जरूरत है। फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे।